जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, तेज़ लू हो, अगर शदीद दर्जा हरारत हो और हीट वेव का भी चूँकि अब वो रहता है, मौसम में तब्दीली रहती है, तो उसमें कैसे वाटर इनटेक को जो है ना वो यकीनी बनाया जा सकता है। और दूसरी बात ही कि कौन से ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल करें कि हम गर्मी की शिद्दत में कमी ला सकें और अपना बॉडी टेम्परेचर उसको कंट्रोल कर सकें। डॉक्टर सहर चावला, अस्सलाम वालेकुम। जब हमारा मौसम चेंज होता है तो हमारी बॉडी में हमारे मेटाबॉलिज्म और हाइड्रेशन लेवल को लेकर दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। लोग ज़्यादातर हमारे पे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, लोग समझते हैं कि गर्मियों में शायद आपके पास वेट लूज़ करना ज़्यादा इजी होता है। नहीं, सर्दियों में आपके पास वेट लूज़ करना ज़्यादा इजी होता है, और वो इससे क्योंकि सर्दियों में अल्लाह ताला की तरफ से बॉडी की हीट और एनर्जी कंजर्व करने के लिए आपका जो मेटाबॉलिज्म है, यानी जो कैलोरी बर्निंग स्पीड है, वो तेज़ हो जाती है। गर्मियों में भूख कम लगने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपके जो मेटाबॉलिज्म है, कैलोरी बर्निंग स्पीड है, वो स्लो हो जाती है। क्योंकि अगर गर्मियों में भी आपकी कैलोरी, एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, अगर गर्मियों में भी आपकी कैलोरी बर्निंग स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रहेगी, तो इसका मतलब है कि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर तेज़ रहेगा। जितनी तेज़ वो स्पीड रहेगी, तो बाहर से भी अगर टेम्परेचर हाई होगा और अंदर से भी टेम्परेचर हाई होगा, तो जाहिर है कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब अगर हम इसमें वो खाने लेते हैं जो मजीद बॉडी की कैलोरी बर्निंग स्पीड को ज़्यादा तेज़ करते हैं, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी तासीर गर्म है। इसका मतलब है कि वो आपके पास बॉडी में जो है वो गर्मी करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपके पास जो तेज़ मसाले हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद मैं उन हर्ब्स पे भी आऊँगी जिनकी ठंडी तासीर है, लेकिन ज़्यादातर जो आपके पास अदरक और लहसुन वैसे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन और इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो तो आपके पास वो बॉडी में गर्मी ज़्यादा कर सकती है। इसी वजह तो तेज़ मिर्चें हैं आपके पास, जो प्याज हैं, ये आपके पास गर्मी ज़्यादा कर सकते हैं। एक चीज़ होती है थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। अल्लाह ताला ने जितनी भी खुराक क्रिएट की है, उस हर खुराक के पास एक एबिलिटी है बॉडी में एक सर्टेन लेवल तक टेम्परेचर तेज़ करने की। उसमें खुराक के जिस जुज़ के पास सबसे ज़्यादा सलाहियत है बॉडी में टेम्परेचर तेज़ करने की, वो आपके पास प्रोटीन होता है। इससे गर्मियों में बहुत हैवी प्रोटीन फूड, खास तौर के रेड मीट, ऑर्गन मीट, इससे परहेज़ करें। इसको हफ्ते 10 दिन में एक आध बार ही लें। इसी तरह मसाले और प्रोटीन के अलावा जो आपके पास जंक फूड होता है, जो बहुत ज़्यादा फैटी फूड होता है, वो भी बहुत बॉडी में जो है वो गर्मी को बहुत ज़्यादा ईजिली तेज़ कर सकता है। तो इन खानों को आपके पास अवॉइड करना चाहिए। और इसी तरह बेशुमार खाने अल्लाह ताला ने गर्मियों में, मौसम गर्मा में हमें वो दिए हैं जो कि बॉडी का हीट कम करते हैं, हाइड्रेशन लेवल रिस्टोर करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से स्टोर करते हैं, तो उनका इंतखाब करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, गर्मियों में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए? और दूसरी बात ये, पानी का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है? और बहुत सारे लोग तो सिर्फ ठंडा पानी मांगते हैं, तो क्या इस समर सीज़न में बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाला जो पानी है वो आपकी बॉडी को नुकसान तो नहीं पहुँचाता? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। रमशा, ये जो कंसेप्ट बना हुआ ना हमारा एक, कि हमने जी बस जब खाना खा लिया तो ठंडा पानी पीना है, और गर्मी आ गई है तो ठंडा पानी पीना है। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान के अंदर फ्रिजों वाला सिस्टम खत्म हो जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी दुनिया जो है ना वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएगी। होता यह है कि जब हम ठंडा पानी पीते हैं खाना खाने के बाद, तो उस वक्त हमारा जो जिस्म है ना, तो जो डाइजेस्टिव, जो हजम करने वाला सिस्टम होता है, उस वक्त उस फेज से गुजर रहा होता है कि ग़िज़ा को हजम कर रहा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि ठंडा पानी पीकर उसके डाइजेस्टिव जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम स्लो कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना खाने के बाद हज़ूर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि पानी ना पियो। हम तो पानी तो क्या, हम ऊपर से ठंडा पानी और फिजी ड्रिंक्स पीते हैं, तो वह हमारे सिस्टम को स्लो कर देता है, और उसके बाद गैसेज और ये वगैरह प्रॉब्लम जो होती है, तबखीर मैदा वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी ये है कि जो खाने पीने में आ जाता है, आपने कहा कि कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, तो हमें जो स्पाइस है उसको बिल्कुल छोड़ना भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा भी नहीं इस्तेमाल करना होता। और मीट जो है, जो प्रोटीन है, वो आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, इतना ज़्यादा इस्तेमाल इसको नहीं करना होता, लेकिन थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते रहे, जैसे हफ्ते में एक बार जो है वो इस्तेमाल करें। फिजी ड्रिंक्स जो हैं इनसे बहुत दूर होना चाहिए। जो बेकरी आइटम्स हैं उनके से बहुत दूर होना चाहिए, क्योंकि ये ग़िज़ाएँ जो हैं वो जल्दी हजम नहीं होती, इसलिए इन ग़िज़ाओं से परहेज़ ही जितना कर दिया जाए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, क्योंकि मौसम आ रहा है कि गर्मी का है, बाहर निकलना होता है, सन स्ट्रोक होता है, लू लगती है लोगों को, तो उसके अंदर अब यह है कि मैं अपने नाज़रीन को एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दूं कि आम लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, कहा जाता है जी कि लू लग गई है इसको। तो लू जो है ना, इसका आम जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो एक ही मानी में आप देखेंगे कि जब भी घर से निकलना हो तो पानी पीकर निकलें। अगर आपको प्यास लगी हुई है तो धूप में नहीं जाएं।
अब ये आप बाहर निकलेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा हीट है और आपने पानी नहीं पिया और आपको प्यास लगी हुई है, पसीना आ रहा है, नमकेत आपके जा रहे हैं और आप पानी भी नहीं पी रहे हैं, तो आपको सनस्ट्रोक होने का खतरा होता है। इसलिए जब बाहर जाएं तो पानी पिएं। अगर आप बाहर काम कर रहे हैं, जो कुछ भी हैं, तो पानी पीते रहें। तो ग़िज़ाओं में भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिनके साथ कद्दू है, तूरियाँ है, ऐसी जिनकी ठंडी तासीर होती है, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन गोश्त वगैरह से ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि परहेज़ किया जाए। जी रमशा, बिल्कुल। सहर, सलाद का इस्तेमाल वो किस हद तक बढ़ाया जा सकता है और फ्रूट इंटेक कितना ज़रूरी है? क्या इनको मिला के भी कोई कॉम्बिनेशन में चीज़ बनाई जा सकती है और इस्तेमाल की जा सकती है? ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा, लेकिन पहले कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से गुफ्तगू कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिफा कौन बात कर रहे हैं? मलिक शिफा मोहम्मद बोल रहा हूँ, मुल्तान से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम, मैंने पूछना ये था डॉक्टर साहब से कि मेरी एज 53 ईयर है और मेरी जो हाइट है वो 5.8 है और मेरा जो मैंने अपनी डाइट पे बड़ा कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन मेरा जो वेट है वो लूज नहीं हो रहा। इस एज में कितना वेट होना चाहिए? जबकि मेरा जो वेट इस टाइम वो 90 अराउंड है। आप कॉल पे साथ ही रहिएगा। सहर, आप कुछ पूछना चाहती हैं इनसे? जी, मुझे आप बताइए कि आप डायबिटिक तो नहीं है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट तो नहीं है? जी नहीं, मेरा बीपी जो है वो बीच डाउन ही होता है, तकरीबन 110 ओवर 90 के करीब होता है। कोई एंटी डिप्रेसेंट्स तो नहीं लेते हैं आप या स्टीरॉइड्स? नहीं, कोई चीज नहीं लेते। आपका जो वेट है, शुगर पेशेंट तो नहीं है? जी अच्छा, आपका जो वेट है, वैसे तो आपके 24 आवर रिकॉल के बगैर मैं आपको नहीं बता सकती कि आपको अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या चाहिए। 24 आवर रिकॉल का मतलब ये है कि सुबह से रात तक की मुझे आपके खाने की रूटीन पता हो। आपका वेट अभी अपने प्रेजेंट वेट से 14 किलो कम होना चाहिए और आप इसको बहुत इजीली जज कर सकते हैं। घर में अपना वेस्ट हिप रेशो मेजर कर लीजिएगा, इंची टेप से वेस्ट और हिप की मेजरमेंट्स जो है इसको मेजर करके डिवाइड कर दीजिएगा। ये 1.0 होनी चाहिए। तो अगर ये 1.0 से ऊपर हो तो इसका मतलब है आपको वजन कम करने की जरूरत है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 13 से 14 किलो वजन कम करने की ज़रूरत है, लेकिन डेफिनेटली आपकी एक 24 आवर रिकॉल के बगैर मैं नहीं बता सकती। हाँ, इसका एक छोटा सा आपके पास टिप ये है कि वो खाने जो आपके पास मेटाबॉलिज्म तेज़ करते हैं, जिसमें आपके पास सारे फल और सब्जियां शामिल हैं, अगर आप उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आप जंक फूड को कट डाउन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को कट डाउन करते हैं, सफ़ेद आटे को कट डाउन करते हैं, चक्की वाले आटे की रोटी खाते हैं, तो आपका आहिस्ता आहिस्ता वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है, बशर्ते कि आप हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट वर्जिश भी करते हैं तेज़ी से। रमशा, मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊँगी। आप फलों और सब्जियों का कह रहे थे, जो आपको गर्मियों में फल लेने होते हैं ना अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करने के लिए और गर्मी कम करने के लिए, उनके लिए जो सिलेक्शन होता है वो थोड़ा स्मार्ट होता है। आपको सिट्रस फ्रूट्स कंपैरेटिवली गर्मियों में अवॉइड करने होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी, ऑक्सैलिक एसिड होता है, तो वो मैदे की अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लें तेज़ाबियत बढ़ा देता है। जब मैदे की तेज़ाबियत बढ़ती है तो फिर मैदे को बड़े ज़ोर से काम करना पड़ता है, तो उसकी वजह से वो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर रेस करता है। तो अब इसकी जगह सिट्रस फ्रूट्स आपने गर्मियों में थोड़े कम करने, जैसे जैसे आप मई जून की तरफ आते हैं। अब आपने कौन से फ्रूट्स का इंतखाब करना है? आपने वाटरमेलन का इंतखाब करना है। वाटरमेलन में आपके पास विटामिन सी कंपैरेटिवली कम होता है, वो दिन की 25% रिक्वायरमेंट पूरी करता है। विटामिन ए ज़्यादा होता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है आपके पास। फ़ायदा ये होता है पोटेशियम और मैग्नीशियम का कि पोटेशियम और मैग्नीशियम आपके मसल्स को भी रिलैक्स करता है, हाइड्रेट करता है, ब्लड प्रेशर को भी नीचे लेके जाता है, और मैग्नीशियम एट द सेम टाइम आपका मेटाबॉलिज्म भी ऊपर लेके जाता है और बॉडी का टेम्परेचर भी तेज़ नहीं होने देता। इसके अलावा फलों में आप सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों में, क्योंकि सेब में भी कंपैरेटिवली विटामिन सी कम है और उसमें पेक्टिन है, सॉल्युबल फाइबर है, तो आपका पेट बहुत देर तक भरा रह सकता है। आप पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइनएप्पल में पेपेन होता है। पेपेन जो होता है वो बॉडी में गर्मी जो है उसको तेजी से कम करता है। और आप केले का इस्तेमाल जरूर करें। केला एक कूलिंग फूड है, केला एक प्रॉपर हाइड्रेटर है। खास तौर पे जिस दिन आपने मसाले वाला खाना खाया हो उसके 30 मिनट बाद केला जरूर खाएं, वो मसाले वाले खाने की गर्मी को जो है वो कंपैरेटिवली कम कर देता है। सब्जियों में आप शलजम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें। शलजम आपके बात वो ये कि देखिए ना कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से भी आपने कहा कि सिट्रस फ्रूट वगैरह इस्तेमाल ना करें, तो ये सर्दियों में आते हैं ताकि जब हमारी बॉडी के लिए ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, और गर्मियों में वाटर
वाटरमेलन और बाकी जो फ्रूट्स आप नाम ले रही हैं वो आते हैं ताकि हमारी बॉडी को जो है ना वो सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो अल्लाह ताला की कुदरत में बहुत सारी चीज़ें हैं और जो है ना वो हमें समझने की ज़रूरत है कि सीजन फ्रूट जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा मजीद भी बात करेंगे। फ़ारूक इसाद साहब से भी पूछेंगे कि मजीद किन चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन से ऐसे मशरूबात हैं जिनको हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए और दिन में हम ले सकते हैं। इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। सो डॉक्टर इसहाक आपसे यही पूछना चाह रहे थे ब्रेक से पहले कि ये जो ड्रिंक्स हैं हम कौन कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। जूसेस का क्योंकि कहते हैं कि गर्मी में ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो किस तरह के ड्रिंक्स हों, कौन कौन से मशरूबात का इस्तेमाल किया जा सकता है इस समर? रमशा मशरूबात तो माशाल्लाह बहुत से हैं। गर्मियों के अंदर में आप अब देख लें कि इतने जो फ्रूट हैं वो सर्दियों में नहीं होती जितने फ्रूट्स जो हैं वो गर्मियों में होते हैं। ठीक है जी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी किसी मसलत के तहत है कि हमारा गर्मियों के अंदर जो है वो मिनरल्स का और जो है वाटर लॉस ज़्यादा होता है। मिनरल, सोडियम, पोटाशियम वगैरह ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा था पसीने की वजह से। तो रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए फ्रूट्स बनाए हुए कि आप हर तरह के फ्रूट जो है ना वो ज़रूर खाएं। किसी को अवॉइड मत करें कि मैंने ये नहीं खाना वो नहीं खाना। हाँ, किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो होती है वो नुकसानदेह होती है, लेकिन उसको खाएं ज़रूर। ठीक है जी, क्योंकि इसके साथ आपके विटामिन भी पूरे हो रहे होते हैं, मिनरल्स भी पूरे होते हैं, आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी खाने में ये चीज़ होती है कि अगर आपने जो गोश्त है अगर वो ज़्यादा खाते हैं, और दूसरा यह है कि कच्चा सही बना हुआ होना चाहिए और उसको सही बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए गोश्त के कच्चा है और उसको खाएं। और दूसरा यह है कि जो ग्रिल्ड होती हैं ये इनको ज़रा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जब कोयलों के ऊपर पकती है तो उसकी टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है और धुआं लगने की वजह से ये इसके अंदर कार्सिनोजेनिक मादा पैदा हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये नुकसानदेह होता है। इससे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आप खाते भी हैं तो उसके बाद जैसे पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि आप बनाना खा सकते हैं, ठीक है, अमरूद खा सकते हैं, इसके अंदर विटामिन ए भी होता है। और दूसरा एक यहाँ पर चलते चलते एक थोड़ी सी और बता दूं कि एक बहुत मैं फायदे की बात बताने लगा हूं नाजरीन के लिए, प्लीज ये जरूर नोट कीजिएगा। आपने 150 ग्राम का एक प्याज लेना है, 150 ग्राम जिसका वजन हो, अगर कोई रेड से कलर का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। उसका पानी निकाल लेना है, 150 ग्राम के प्याज का पानी निकाल लेना है। ठीक, अब उसका पानी निकाल के जितना भी निकले उसके आधा चम्मच उसके अंदर सिरका डालना है, सेब का, लेकिन सिरका खालिस होना चाहिए। सिरका सेब आधा चम्मच डाल दें और उसके अंदर शहद डालें। बेशक कोई शुगर का मरीज हो या ना मरीज हो, अगर कोई शुगर का मरीज नहीं है तो वो शहद ज़्यादा डाल सकता है, लेकिन अगर कोई शुगर का पेशेंट है थोड़ा सा शहद कम कर ले। ये लाजमी तौर पर अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, दूसरे इलाके में जा रहे हैं, तो वो बाई अमराज से बचाएगा आपको, सनस्ट्रोक से आपको बचाएगा। और इसकी ख़ास चीज़, प्लीज़ इसको आम चीज़ मत समझेगा नाजरीन, जिन लोगों के दिल के वाल बंद हों, दिल की शरियानें बंद हों, वो प्लीज मेरे कहने पर 1 महीना करके देखें। उसके बाद इंशाल्लाह, ठीक है, हम लोग क्लिनिक पर अपने मेडिसिन भी साथ देते हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है दिल में सारा कुछ। और खासकर सनस्ट्रोक से बचने के लिए ये भी एक बहुत मशरूब है। लेकिन आप बाकी बलंगू हो गया, तुखम बलंगू हो गया, ठीक है जी, नियाज़बो के पत्ते हैं, उनका पानी पी सकते हैं। डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब मैं दोनों से पूछना चाह रही हूँ वेरी क्विकली कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गर्मी में कि जिनको एक तो पसीना बहुत आता है और बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है कि अगर आप उनसे हाथ मिलाएं तो उनके हाथ गर्म रहते हैं गर्मी की वजह से भी, और वैसे भी टेम्परेचर ज़्यादा कुछ लोगों के होते हैं बॉडी में। तो ऐसे लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं पसीना कम आए या जो है ना उनको गर्मी की शिद्दत में कमी हो सके उनकी बॉडी में? डॉक्टर साहब पहले आप क्या तजवीज़ करते हैं ऐसे लोगों के लिए? मैं इसके लिए 2 चीज़ों का आपको बताता हूं रमशा। ये दोनों आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है, ये जो आजकल क्लिनिकली प्रैक्टिस में हम देखते हैं। एक तो वो लोग आते हैं कि जिनको कोई हाथ मिलाए तो उनका हाथ ही आग की तरह तपश होती है, गर्म होता है, पूरा जिस्म ही गर्म होता है, ठीक है ना। एक तो ये कंडीशन होती है। मैं उस कंडीशन में आपको बता दूं कि पहले जितने भी ऐसे लोग हों जिनका हाथ मिलाने से ही हाथ आग की तरह तप रहा हो, ठीक है ना, जिस्म गर्म हो, पाँव गर्म हो, तो उनको चाहिए कि वो हमेशा मशरूबात ज़्यादा इस्तेमाल करें। पुदीना, छोटी इलायची और धनिया,
इसका बॉयल कर कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत सारी चीज़ें जितनी भी मशरूबात हैं वो इस्तेमाल ज़्यादा करें, और ख़ासकर कोशिश करें कि वो फ्रूट जो है ना, जिसमें आम है वो, अमरूद है वो, और बनाना है वो, ये इनको तो लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, और फालसे का शरबत वगैरह। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये प्लीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके हाथ मिलाओ तो हाथ ठंडे होते हैं, लेकिन पेशेंट ये कहता है कि मेरे तो हाथों में से आग निकल रही है, जो उनके पांव है उनमें से आग निकलती है, और वो लोग उनको जो है वो राख ले लेते हैं, उसके अंदर भिगो कर रखते हैं, या किसी चीज के अंदर पानी डाल लेते हैं, पानी के अंदर अपने पांव में रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर गर्मी में होती है। ये पैड होता है कि उनकी ब्लड की सप्लाई जो है ना वो पूरी कंप्लीट नहीं होती। तो ऐसे लोग मजीद ठंडा पानी पीते हैं, ठंडी चीजें खाते हैं, उनकी प्यास खत्म नहीं होती। ये बिल्कुल गलत करते हैं। वो गर्मी के मरीज नहीं होते, बल्कि उनको चाहिए होता है कि उनकी जो शरियाने हैं उनको सप्लाई देने वाली में जो उनको डायलेट किए जा सके। तो प्लीज उनके लिए जो मैं बताने लगा हूं, ये चंद दिन इस्तेमाल करेंगे, बहुत फायदा होगा, ठीक है। दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा, अदरक एक छोटा है तकरीबन आधी इंच का टुकड़ा, और पुदीना तकरीबन 8-10 पत्ते हों। इसके रोजाना 1 मरतबा वो कहवा बनाकर पीना शुरू कर दें, उनकी पाँव की तलियों की जलन खत्म हो जाएगी। ये कभी गर्मी से नहीं होता, ये प्लीज जहन में रखें, ठीक है। और पानी जो है वो नॉर्मल पीना शुरू कर दें, ठंडा पानी ना पीना लगा। वालेकुम अस्सलाम जी। यासिर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब से बात करनी है। मेरी उम्र है तकरीबन 54-55। हेलो, 54। जी फरमाइए। ये जो मेरी ये डॉक्टर से पूछना है कि मैं तो गर्म पानी तकरीबन 10-12 साल से पी रहा हूँ, जबकि मैदे के अंदर ना मेरे तकरीबन हजम नहीं होता, और जो मसल्स है ना बहुत कमजोर है, गोश्त बिल्कुल लटका हुआ है। ये मुझे नहीं समझ क्या वजह है क्या नहीं है, और मुझे घबराहट बड़ी होती है। तो कोई कहता है गैस है। फोन पे साथ ही रहिएगा जी। सहर, अच्छा मुझे बताइए कि आपका कार्डिक प्रॉब्लम्स रूल आउट हैं, कोई दिल की बीमारी तो नहीं है आपको? नहीं वो नहीं है, वो मैंने चेक करवाई थी, वो ठीक है। ब्लड प्रेशर पहले हुआ था, तो ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, नॉर्मल कंट्रोल्ड है आपका? कंट्रोल है। अब गोलियां खाई थी ना तब तो बिल्कुल 110 तकरीबन 90 रहता है जी, 90-80 रहता है बस। अच्छा मैं आपको एक पावर पैक ड्रिंक बताने लगी हूँ। अभी आपने गर्मियों में इसका रोज 2 ग्लास पीने हैं। आपने 1.5 टेबलस्पून लेने हैं चने के, और आपने 1.5 टेबल, ये ताकत भी आपको देगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज करेगा, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स भी फ्लश आउट करेगा, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करेगा, आपको हाइड्रेटेड भी रखेगा, और आपको मेंटली अलर्ट भी करेगा। 1.5 टेबलस्पून आपने चने का लेना है, 1.5 टेबलस्पून आपने पफ्ड ओट जो के आटे का लेना है, जो कि आपको बाजार से मिल जाता है, उसको आपने ग्राइंड करना है अलग से, ठीक है। और उसमें आपने 7 चीज़ें डालनी है। एक आपने उसमें थोड़ी सी मेथी डालनी है, धनिया डालना है, पुदीना डालना है, तिल डालने हैं, अजवाइन डालनी है, और थोड़ा सा आपने उसमें डालना है अदरक, ठीक है। इस सबको आपने ग्राइंड करके उसको स्ट्रेन नहीं करना, ठीक है, यानी उसको छानना नहीं है, उसको उसके फाइबर के साथ पी जाना है। और इस ड्रिंक का आपने, अगर आपको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो इस ड्रिंक का आपने, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी है, ये ड्रिंक आपको नुकसान नहीं करेगी, लेकिन अगर आपका कोई और डायग्नोसिस नहीं है तो इंशाल्लाह आप हफ्ता पूरा 2 बार इस ड्रिंक का इस्तेमाल करें, आप ठीक हो जाएंगे। और एक और ड्रिंक आप जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लौकी का जूस। अगर आपको कोई स्टमक का प्रॉब्लम नहीं है, या लौकी का जूस जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनको नहीं हम देते हैं, जिनको ये वाली प्रॉब्लम होती है, लौकी के जूस का आप इस्तेमाल करें। लौकी के जूस में आपके पास सारे बी विटामिन है, विटामिन ए भी है, सी भी है, जिंक है, मैग्नीज है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। लौकी का जूस इज अ वंडर, और उसको भी आपने छानना नहीं है, स्ट्रेन नहीं करना। तो उसका भी आप एक और कॉलर है हमारे साथ, राना सरफराज, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू कि आपका प्रोग्राम बड़ा इंफॉर्मेटिव है। सेकंड में मैं फर्स्ट ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें लें जिससे एनर्जी बूस्ट हो, और जो कलर है इंसान का येलो से रेड हो जाए, और मेमोरी भी तेज़ हो जाए। जी साहब। हाँ जी, अगर आप चाहते हैं कि स्किन कलर आपका येलो से रेड हो तो आपको चाहिए, मैंने पहले भी बात कर चुकी थी, जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो सबसे बेस्ट होती है। जो स्ट्रॉबेरी का रेड कलर होता है वो जिस पिगमेंट की वजह से होता है वो एंथ्रोसायनिन्स की वजह से होता है। इसी वजह से स्ट्रॉबेरी के बैम्स भी अवेलेबल होते हैं, उसको खाने में इंक्लूड करें। और वो सारी खाने जिनकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन तेज़ होता है, आपके पास खजूरें हो गई, आपके पास अनार हो गए, आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, आपके पास सिट्रस फ्रूट्स हो गए, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका जो कलर है वो येलो से रेड हो जाता है। जो हमारे पास ब्रेन
बूस्टिंग फूड्स होते हैं, उसमें जो सबसे ऊपर का फूड है वो आपके पास मछली होती है, खासतौर पे सैल्मन, क्योंकि मछली में आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अगर दिमाग से आप पानी निकालते हैं तो दिमाग 60% फैट है और उसमें से आधा फैट ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना हुआ है। नट्स में जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपका दिमाग तेज़ करती है वो बादाम, अखरोट और ग्रिल्ड पीनट्स है। इसके अलावा आप चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स दे सकते हैं। अंडा आपका दिमाग तेज़ करता है, अंडे में कोलिन है, कंसंट्रेशन मेमोरी तेज़ करता है। जो टर्मरिक है, टर्मरिक में अब मछली और अंडे से रिलेटेड तो बात यह है कि हम गर्मी की ग़िज़ाओं की बात करें तो उमूमन लोग ये समझते हैं, सहर और डॉक्टर साहब से भी बात करूँगी इसी बारे में, कि अंडे और मछली का इस्तेमाल जी गर्मियों में ना करें क्योंकि बहुत गर्म होते हैं, अवॉइड करना चाहिए। तो ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, जो अंडा गरम है ये एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। मैं इतना बता दूं, एक उबले अंडे में 80 कैलोरीज होती हैं और एक तले अंडे में 130 कैलोरीज होती हैं। और अंडे की योक में एक सब्सटेंस होता है कोलिन, जो कि दिमाग की कंसंट्रेशन और एक्टिविटी रखने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है, एसिटाइल कोलिन। एक खातून की दिन की एसिटाइल कोलिन की रिक्वायरमेंट 425 मिलीग्राम और मर्द की 550 होती है, जो कि अदरवाइज डाइट से पूरी करना बहुत मुश्किल है। अंडे की योक में 112 मिलीग्राम होता है, तो अंडा ज़रूर लें। अंडे की तासीर गर्म नहीं है, अंडा दिन में आप एक ले सकते हैं, बल्कि अगर आप हेल्दी हैं, जवान हैं, तंदुरुस्त हैं तो आप 2 होल एग्स भी ले सकते हैं। मछली जो है आपके पास हफ्ते में 3 बार बहुत अच्छी है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी में गर्मी कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, बॉडी का जो शुगर लेवल है उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करते हैं, बॉडी का इंसुलिन लो करते हैं। ग्रिल्ड फिश, अगर आप फ्राइड फिश नहीं ले रहे, मछली में हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, ठीक है। लेकिन गर्मियों में, सर्दियों में आप हफ्ते में 3 से 4 बार न्यूट्रिशनिस्ट रिकमेंड करते हैं, आप ले सकते हैं। गर्मियों में आप 1 से 2 बार 3 से 4 दफा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली आपकी जाते जाते कोई टिप्स क्या होंगी? वक्त मेरे पास कलील रह गया जी। हेलो जी डॉक्टर साहब क्या रेकमेंड करना चाहेंगे इस समर में आप? वेरी क्विकली। हाँ जी, इसमें ये चीज़ है जी कि मैं ये कहूँगा कि नाज़रीन से कि खाना सभी को चाहिए, लेकिन एक मिकदार में खाना चाहिए। अब ये चीज़ है कि गर्मी है तो अंडा नहीं खाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को भी देना चाहिए, खुद भी खाना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल से बता दिया। ये गर्म शर्म का कुछ नहीं होता, लेकिन ये है कि कम मिकदार में खाएं। अब ये नहीं है कि आपने 2-2 अंडे खाने या 3-3 अंडे खाने, लेकिन खाएं ज़रूर। किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं होता। मैंने नहीं देखा कि कोई चीज़ नुकसानदेह है। जैसे मिर्चें हैं, अब मिर्च की मैं बात करता हूँ कि स्पाइस है, लोग क्या करते हैं जी कि बिल्कुल फीके फीके खाने खाते हैं। अब स्पाइस अगर कहीं पर कोई नुकसान दे रही है, के अंदर जो कैप्सिसिन है वो अगर जाती है जीएटी में जाती है तो वहां पर आपके इरिटेशन पैदा करती है और कहते हैं जी मैंने ज्यादा मसाला खाया तो हुआ। लेकिन यही चीज जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी फायदेमंद बताई है कि जीएटी में कहीं पर आपके ट्यूमर पैदा नहीं होने देती। ठीक है जी, यही चीज। अब कैप्सिसिन अगर आप छोड़ देते हैं, आप कहते हैं जी कि मैंने नहीं बिल्कुल नहीं मिर्च खानी, तो 100% आपके चांसेस है कि आपको नुकसान हो। हार्ट अटैक के अंदर उन लोगों के अंदर रिस्क बहुत कम हो जाता है जो स्पाइसी चीजें खाते होते हैं। अब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मिर्च मसाला खाना शुरू कर दें, अब ये भी नहीं है कि बिल्कुल छोड़ना शुरू कर दें। म्याना रवि इस्लाम के अंदर इसलिए बताई है कि किसी भी चीज को खाएं तो म्याना रवि में खाते रहे, कभी कोई नुकसान नहीं होते। आप मिर्चें भी खा सकते हैं, आप फ्रूट्स भी लें, आप वेजिटेबल्स भी लें, जूसेस का इस्तेमाल भी करें, फ्रूट्स एंड नट्स का इस्तेमाल भी करें, अंडा और फिश भी इस्तेमाल करें गर्मियों में, जो हमने आज क्लैरिफाई भी किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ थे। डॉक्टर साहब चावला आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे